जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, मैं कुछ दिवस पूर्व कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें एक मोमिन द्वारा हमारे विष्णु के तृतीय अवतार वराहदेव के बारे में गलत बात बोली जा रही थी। वो कह रहा था कि जब समुद्र हमारी पृथ्वी पर मौजूद है तो उन्होंने किस पृथ्वी को किस समुद्र से बाहर निकाला था, और वह इस पर अट्टहास कर रहा था, हंस रहा था, मजाक उड़ा था। तो ये तो उसकी अज्ञानता थी, परंतु इसका जवाब तो लोगों को देना पड़ेगा, सनातन भाइयों को देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी ही अज्ञानता की बातें वह अकेला नहीं कहता है। हमारे कई जो सनातन भाई हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, वो भी यही समझते हैं जब कोई ऐसी बात करता है तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता है, जबकि जवाब आसानी से दिया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम इस पूरे वृत्तांत को या इस कहानी को, जो इस कथा को है, वो समझते हैं। कथा क्या है? इस कथा का वर्णन वराह पुराण में 217 आपके अध्याय हैं और 10,000 श्लोक लिए गए हैं, जिसमें कि वराहदेव के बारे में और विष्णु के उपदेश के बारे में उसमें वृत्तांत लिखा गया और वर्णन किया गया है। तो कथा के अनुसार यह है कि जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, और विष्णु जी जो है वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, और वैकुंठ धाम ब्रह्मांड के 7वें द्वार पर मौजूद है, जो कि ब्रह्मांड का अंतिम द्वार भी कहा जाता है, जिसकी रक्षा करने के लिए 2 द्वारपाल नियुक्त किए गए, जिनका नाम जय और विजय है। ये बिना विष्णु जी की परमिशन से किसी को अंदर आने नहीं देता है, दोनों नहीं देते हैं। अच्छा, एक बात भी और क्लियर है, शुरू में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो सभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्र या संतानें रही हैं। उनमें से एक मानस पुत्र उनके रहे हैं सनकादिक। सनकादिक का उल्लेख यदि आपको न ध्यान हो तो हनुमान चालीसा में एक लाइन है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। मतलब जो है सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा और नारद सारद मतलब सरस्वती और अहिसा, ये सभी लोग आपकी जो है वो उपासना करते हैं आपकी बजरंगबली जी की। चलो उस लाइन से हटते हैं, हम आते हैं सनकादिक। उनको ये वरदान प्राप्त था कि वह वैकुंठ में या ब्रह्मांड में किसी भी देवता के यहाँ आने जाने के लिए स्वतंत्र थे, उनको कोई रोक नहीं सकता, उन्हें वरदान था। इसी वरदान के क्रम में वह एक दिन वैकुंठ धाम के लिए गए विष्णु जी से मिलने के लिए। तो वहां पर उनको जय विजय नामक द्वारपाल से सामना हुआ। जय विजय द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा आप हमें नहीं जानते हैं, हम सनकादिक मुनि हैं और हमें कहीं पर भी आने जाने का परमिशन है, हम जा सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। तो जय विजय ने कहा कि नहीं, हमको ऐसा नहीं बताया गया, तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उनके बार बार निवेदन करने के पश्चात भी जय विजय ने उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर के उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि तत्काल प्रभाव से तुम्हारा शरीर और तुम्हारी योनि राक्षस योनि हो जाएगी और तुम वैकुंठ धाम को त्याग कर सीधे पृथ्वी ग्रह पर निवासरत हो जाओ। ऐसा कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद जय विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आप चूंकि सनकादिक मुनि तो वहां से प्रस्थान कर चुके थे, तो वो तुरंत वैकुंठ धाम में प्रभु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, हमने सनकादिक मुनि को यहाँ आने से रोक दिया था, परिणाम स्वरूप उन्होंने हमको श्राप दिया, और उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया, और इसके लिए हम क्षमा याचना आपसे कहते हैं कि प्रभु कि आप कुछ करिए। उन्होंने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनका श्राप को हम वापस तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु एक काम कीजिए। उन्होंने कहा बोलिए क्या? कि हम यह चाहते हैं कि हमारा जो मोक्ष हो वो आपके हाथ हो।
प्रभु ने उन दोनों की ये बात स्वीकार कर ली और उनको आशीर्वाद दिया कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी वो हमारे ही यहाँ तो होगी। ऐसा कहते हुए वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ये आपके जय विजय पृथ्वी लोक की तरफ इनका जाना हो जाता है। पृथ्वी लोक में इनका जन्म माता दिति के गर्भ से होता है, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री होती है। और इन दोनों के पुत्र जो होते उन दोनों के जो पिता होते हैं वो ऋषि कश्यप होते हैं। इनका जन्म होते हैं तो इनका नाम होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का जो आगे के अवतार के द्वारा मृत्यु की गई है विष्णु जी के नरसिंह अवतार के द्वारा, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था जब उन्होंने उनको वहां पर मारा था। यहाँ पर जो हिरण्याक्ष है ये बड़ा भाई है और हिरण्यकश्यप छोटा भाई है। चूंकि ये असुर प्रवृत्ति के थे, वरदान भी इनको श्राप भी इनको लगा था कि ये असुर बन जाएंगे। और चूंकि हिरण्य जो ये थे ऋषि कश्यप के पुत्र भी थे, शक्ति अपार इनमें होती चली गई, शरीर बलिष्ठ होता चला, बड़ा आकार होता चला गया। उन्होंने पृथ्वी ग्रह पर त्राही त्राही मचा दी, ऋषियों को मारना शुरू किया, खाना शुरू किया, मनुष्यों को मारना शुरू किया, जंगल के जंगल उजाड़ दिए, नदियां रोक दी। इस तरह से उन्होंने त्राही त्राही मचा दी, देवताओं को ललकार दिया। उन्होंने सबको एक तरह से चैलेंज देना शुरू कर दिया। उनको नफरत हो गई थी विष्णु के नाम से, जो भी विष्णु का नाम जपता था उसको मार देते। फिर उन्होंने क्या किया कि वो पृथ्वी ग्रह को ले जाकर के उन्होंने ब्रह्मांड के जो भवसागर है, ध्यान रखिए भवसागर कह रहा हूं, समुद्र नहीं बोल रहा हूं, भवसागर है, उसमें जाकर उन्होंने उसके पाताल में जाकर छुपा दिया। अब तो त्राही त्राही मच चुकी थी, आगे निवासरत लोग त्राही त्राही कर रहे थे। इसी क्रम में विष्णु जी को पर ये जब बात पहुंचती है, उनसे कहा जाता है कि हमको मुक्त कराइए, पृथ्वी को मुक्त कराइए, अन्यथा पृथ्वी डूब जाएगी, वहां के सारे लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने जो है वराह का अवतार लिया। वराह का अवतार लेने के पश्चात उनका जो द्वंद्व होता है वो हिरण्याक्ष होता है, हिरण्याक्ष से सामना होता है, उनसे युद्ध होता है, कई दिनों तक युद्ध चलता है। परिणाम स्वरूप वो हिरण्याक्ष को मारते हैं, खत्म करते हैं। हिरण्याक्ष को जो वरदान दिया था विष्णु जी ने उसके अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह फिर उस भवसागर से के पाताल से उस पृथ्वी को निकाल कर अपने नथनों पे निकाल कर लेकर आते हैं और पुनः उसको ब्रह्मांड में स्थापित कर देते हैं। ऐसी हमारी यह कथा है। अब बात आती है यहाँ पर, उसके बाद वो अंतर ध्यान आती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये जो भवसागर है वो स्थित कहाँ पर है, क्या किसी ने देखा है? ये तो हमारे प्राणों में लिखा है। अब इसकी वास्तविकता का ज्ञान कैसे हो? तो इसके लिए एक नासा के जो 2 एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने रिसर्च की थी, उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, जिसको कि आप नासा के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हैं, वहाँ से उसका लिंक डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक मुख्य बात बोलना चाहता हूँ। जब कोई ये बात बोलता है, कोई भी जो वामपंथी हो या कोई सेकुलर टाइप का व्यक्ति हो, वो बोलता है कि बराहदेव ने कौन से समुद्र को किस समुद्र से निकाला था, तो उसको समझाना होगा। उसको यह लगता है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है, क्योंकि हम पृथ्वी के इसके बाहर तो गए नहीं है। तो उससे ये पूछिएगा, अभी जो चंद्रयान 3 गया था भारत का, नासा के भी कई स्पेस मून मिशन गए हैं, रशिया के भी गए हैं, चाइना के भी गए हैं। ये मून मिशन जा क्यों रहे हैं वहाँ पर? यूं ही जाते हैं? नहीं, वहाँ खोज करते हैं। खोज किसी कर रहे हैं? जीवन की खोज कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं। वहाँ ऐसे तत्वों की खोज की जा रही है जहाँ से जीवन संभव है का इस बात का पता लगाया जा रहा है। अगर जीवन संभव होगा तो वहाँ मानव कॉलोनियां भी स्थापित की जाएंगी आगे चल करके। इसका मतलब वहाँ पर यदि पानी की मौजूदगी है, इसका मतलब वहाँ पर नदियाँ भी होंगी। यदि नदियाँ हैं तो स्वाभाविक से नदियों का पानी भी कहीं स्टोर होने के लिए बड़ा समुद्र भी होगा। तो आप समझ रहे हैं,
इसका मतलब पृथ्वी पर ही समुद्र मौजूद नहीं होगा। अच्छा, ये तो चंद्रमा की बात है। हम मंगल ग्रह पर जाकर भी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर भी जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी यही बात पता लगा रहे हैं। अगर मंगल ग्रह पे जीवन होता है तो हम मंगल ग्रह पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पर भी जीवन का पता लगाया जा रहा है। तो वहाँ पर भी अपना पानी होगा, वहाँ पर भी नदियाँ होंगी, वहाँ पर भी समुद्र है। तात्पर्य यह है, समुद्र केवल पृथ्वी ग्रह पर ही मौजूद नहीं है, अन्य ग्रहों पर भी हो सकता है, ऐसा रिसर्च की जा रही है और निश्चित होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब नासा की रिसर्च पे बात करते हैं। नासा की रिसर्च में यह पाया गया, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ नासा की रिसर्च को। नासा की वेबसाइट पे जाकर आप देख लीजिएगा, किसी और वेबसाइट पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑथेंटिक बात कर रहे हैं आपसे। उसमें लिखा क्या है देखिए, 2 teams of astronomers have discovered the largest and farthest reservoir of water ever detected in the universe. The water equivalent to 140 trillion times all the water in the world oceans. How much? 140 trillions. इतना गुना पानी का भंडार वहां पर मौजूद है पृथ्वी के ग्रह के मुकाबले। Surrounds a huge feeding black hole called a quasar more than 12 billion light years away. वो कहाँ पर मौजूद है, ये पाया गया है 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर है। समझ सकते हैं, बहुत दूर है। और इसके आगे भी लिखा है, अब आगे भी थोड़ा पढ़ लें। एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्टेड वाटर वेपर्स टू बी प्रेजेंट even in the early distant universe but had not detected it this far away before. There is water vapor in the Milky Way, although the total amount is 4,000 times less than in the quasar because most of the Milky Way's water is frozen in ice. कहां पर मौजूद है? कहने का तात्पर्य, एस्ट्रोनॉमर्स को जो ये वाटर पेपर्स मिले हैं वह पहले कभी नहीं मिले थे, और इतनी दूर इसका पता चला है ऐसा उनका अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा ब्रह्मांड में इससे पहले ये चीज नहीं मिली है। अब सोचिएगा आप कहां पर मौजूद है, 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर से कैसे पहुंचेंगे हम। और इस पृथ्वी के पानी से 140 ट्रिलियंस गुना, 140 ट्रिलियंस गुना पानी वहां मौजूद है। तो कहीं यह वही भवसागर तो नहीं है जो वराह पुराण में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, एक खास बात आप देखिएगा इसमें, जो पृथ्वी को उन्होंने अपने नथनों पर उठाया है वो पृथ्वी का आकार गोल ही है, समझ रहे हैं ना, गोल है आकार। तात्पर्य है, ये पहले से ही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी कैसी थी, गोल, मतलब भूगोल। हमें भूगोल पढ़ाया जाता है, भूगोल चपटा है नहीं पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है। यही हमारे सनातन धर्म की ताकत है और हमें यह समझना होगा। हमें स्वयं समझना नहीं होगा, हमें अपने बच्चों को समझाना होगा और उन्हें एक काउंटर क्वेश्चन देना होगा कि जब आपसे कोई पूछे तो आप उसका जवाब किस तरह से दे सकते हैं। क्योंकि आप जब धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े होंगे तभी धर्म की रक्षा होगी, अन्यथा सभी लोग आप पर मजाक बनाकर चले जाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। तो बातें बोलने के लिए या जवाब देने के लिए आपको ये सब पढ़ना देखना होगा। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी बातें या यह पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं और उन्हें बताएं इस पूरी कथा के बारे में, ताकि वह जवाब देने के लिए तत्पर रह सकें। धन्यवाद। जय कृष्ण।